आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। खुदावन ने एक बार फिर से हम सभी को मौका दिया कि हम उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा आत्मा और सच्चाई से कर सकें। खुदावन का आत्मा हमारे बीच में है और उसकी उपस्थिति हमारे जीवन के हर कामों का समाधान करती है। प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन का कल्याण करती है और हमारे जीवन में प्रभु अपना अनुग्रह प्रदान करता है। तो आज एक बार फिर से हम उस प्रभु को, उस जगत के उद्धारकर्ता को, परमेश्वर पिता को हम अपने जीवन में आने के लिए और उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखने के लिए हम अपने मनों को तैयार करें। याद रखें कि हम जब प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में देखना चाहते हैं और उसके आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, तो बाइबल का जो वचन कहता है, पवित्र शास्त्र का जो वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होगा और मेरी महिमा को देखेगा। प्रभु ऐसा वचन कहते हैं। और हम जब उस पर एक बच्चे के समान जब भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं अपने पिता के ऊपर, स्वर्गीय पिता के ऊपर, तब उसकी करुणा और उसकी दया के द्वारा हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति दिखाई देती है। तो उस सर्वशक्तिमान को अपने जीवन में आदर के साथ ग्रहण करना है और उसके वचन को अपने जीवन में आदर के साथ स्वीकार करना है, क्योंकि इसका जो प्रतिफल है वो अद्भुत है। हमारी प्रार्थनाएं कब सुनी जाती हैं? बहुत लोगों के जीवन में ये बातें होती हैं और प्रार्थना के समय या हम भक्तिमय जीवन जीने के समय हमारे जीवन में शैतान शर्मिंदगी को लाना चाहता है, एक निंदक रास्ते लेके आना चाहता है, एक उलझन भरे मार्गों को लेके आना चाहता है। लेकिन इन सब सारे मार्गों को कैसे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे परमेश्वर की सहायता से? आज प्रभु इन वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेंगे। हमें ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को देखना है कि प्रभु आज इस वचन से आपसे क्या कहना चाहता है। देखिए, हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और वचन 5 से लेकर के 13 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप उसे नोट करिए और यही आपके बहुत सारे सवालों का जवाब होगा और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपका होगा। यीशु मसीह इसके द्वारा आपके जीवन के लिए बड़ी बरकत और आशीष के रास्ते खोलेंगे। और लिखा है कि उसने उससे कहा कि तुम में से ऐसा कौन है जो उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, और फिर कहे क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। साथ में लिखा है कि वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। आगे वचन कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। ओके, फिर बाइबल का वचन कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आगे पढ़ेंगे 10 आयत में, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। 11वीं आयत में लिखा है कि तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, और जब मछली मांगे तो उसके बदले शाम दे? ऐसा कौन सा पिता होगा? 12 आयत में लिखता है कि या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? ऐसा कौन सा पिता होगा? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हालेलुया। जो हर एक समस्याओं का समाधान है वह है पवित्र आत्मा, उसकी सामर्थ्य है। हालेलुया। तो आज हम इस आयत को पढ़ने के बाद परमेश्वर आपसे बहुत बड़ी बातें आपसे कहना चाहते हैं कि आज हम अपने जीवन में जब हम प्रभु के सामने आकर अपने आप को आने के लिए तैयार करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारे जीवन की प्रार्थना को
किस रीति से स्वीकार करेगा और वो हमारी प्रार्थना का उत्तर कैसे दशा में वो हमें देगा। क्या हम प्रार्थना करके अपने जीवन को फिर एक सांसारिक जीवनों में वापस लेके गए? क्या हम एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनकर के फिर से हम हताश और निराश होकर के पाप के वश में चले गए? आज यहाँ पर वचन कहता है कि देखिए, एक व्यक्ति है जिसको रोटी की ज़रूरत है, और जब वो रोटी मांगने के लिए अपने एक मित्र के पास जाता है तो उसका मित्र कहता है कि मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता, मैं अभी रेस्ट में हूँ, मैं अभी आराम में हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ में हूँ, मैं उठकर नहीं दे सकता आपको। लेकिन 8 पद को अगर हम ध्यान से पढ़ें, मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी, मित्र है पर वो दे नहीं रहा है, मित्र उसका है पर वो दे नहीं रहा है, मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, लज्जा छोड़कर मांगने के कारण जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। तो यीशु मसीह का कहने का अर्थ क्या है? प्रभु क्या समझाना चाहते इस वचन से? वो उसका मित्र था, फिर भी वो उठकर देना नहीं चाहता था, लेकिन वो उस पथ को, उस जगह को और उस व्यक्ति को पुकारना नहीं छोड़ा प्रार्थना पूर्वक, तब तक जब तक कि उसे रोटी मिल नहीं गई। शायद उसे लज्जा के शब्दों को सुनना पड़ा हो उसकी उस प्रार्थना में, उस मांगने के कारण उसे लज्जा सहना पड़ा, मांगने के कारण उसको दुख हुआ होगा, मांगने के कारण उसके बहुत सारी बातें उसको सुनने को मिली होंगी, पर क्या वह रास्ता उसने छोड़ दिया है? क्या वो मांगना बंद कर दिया? नहीं, क्योंकि वह उसका मित्र था, वह उसे लगातार मांग रहा था, और लज्जा छोड़कर मांगने के कारण जो उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठ कर देगा। हमारे बीच में प्रार्थना के दौरान, हमारे बीच में जब हम एक आत्मिक जिंदगी जीने के दौरान, इस वचन के अनुसार जब प्रभु आपसे कह रहा है कि आपकी जिंदगी में जब आत्मिक बल बनना शुरू होता है, जब आपकी जिंदगी में आत्मिक खजाने आने शुरू होते हैं, जब आपकी जिंदगी में आत्मिक ताकत आनी शुरू होती है, तो इस आत्मिक जीवन के दौरान ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम मांगते तो हैं परमेश्वर से, पर वो चीज़ें हमें तुरंत नहीं मिलती हैं, या समय लगता है, या कुछ दिन बाद वो हमारे पास आती हैं। पर हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे लिखा है कि जब हम एक आत्मिक जीवन जीते हैं, आत्मिक जीवन जीने के दौरान लज्जा की चीज़ें, शर्मिंदगी की चीज़ें आपके रास्ते को, आपके आत्मिक रास्ते को रोकना चाहती हैं। वो कभी नहीं चाहती कि आप उस काम में अनवरत कंटिन्यू, आप उस काम में बने रहें। देखिए कि अगर हम उस बात को देखें कि अंधा बर्तिमाई को अगर हम बाइबल पढ़ें, तो अंधा बर्तिमाई प्रभु को बुलाने के कारण, या हम कहें वो बगैर रुके हुए कंटिन्यू प्रभु को बुलाने के कारण, यीशु मसीह ने कहा कि उसे मेरे पास लाओ और मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। प्रभु ने कहा तो उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें कि अंधा बर्तिमाई की आंखें खुल जाती हैं, दोनों आंखें उसकी खुल जाती हैं, ऐसा बाइबल का आश्चर्य कर्म हमें वचन बताता है। पर वो कैसे खुल गई? बुलाने के कारण उसे वहां रोका गया, उसे वहां अंधा कहकर डांटा गया, उसे वहां या कुछ भी बुरा शब्द बोल करके, या कुछ भी ऐसी शर्मिंदगी की बातें कहकर उसे रोकी गई, उसे चुप कराने का प्रयास किया गया। लेकिन अंधा बर्तिमाई लगातार यीशु को बुलाता रहा, वो नहीं रुका। मतलब अपनी उस भक्तिमय दशा में किसी रीति से शर्मिंदगी को आने नहीं दिया। वो आ रही थी, पर वो उससे ऊंचे होकर के प्रभु को बुला रहा था। रुकावटें आ रही थी,
पर वो उससे ऊंचे होकर के विश्वास की दशा में वो यीशु को पुकार रहा था। और इसी पुकारने के कारण, लज्जा छोड़कर पुकारने के कारण उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो देखने वाला व्यक्ति बन जाता है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।